कोशिश करें कल दिलवा देंगे। सर हमारी बात वैसे कोशिश क्यों नहीं? आज क्या हुआ ये तो बताइए, आज हुआ क्या तो बताइए। 6.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। कल भी फिर यही जब हम यही पर तो सुबह से आप यहाँ पर थोड़ा उठा के, हाँ आपने क्या किया? यहाँ से। सर एक मिनट, आपका कहना है कि समूह में बैठने में अति नहीं है। हम दो मिनट दूर बैठ जाएंगे। क्यों? नहीं अरे एक मिनट नहीं हम आपकी बात के लिए नहीं हमारी अथॉरिटी आप गलत हो ना माने नहीं है। ऐसे तो आप 2 गज की दूरी पे हमसे खड़े नहीं है। ये बातें मत करिए, ये आप फांसी मत। मैं आपकी बात में कह रहा हूँ, हम पे समूह में बैठने की परमिशन नहीं है। हम दो अलग अलग बैठ जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं, कोई वहाँ बैठता है, कोई यहाँ बैठता है। बैठने की पावर है हमारे पास, बैठेंगे। नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आपकी भी बात कहें तब अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी रिक्वेस्ट यही है, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सर हमारी रिक्वेस्ट तो पहुंचा देते ना वहाँ तक। हम आपकी रिक्वेस्ट तो मान रहे हैं, आप हमारी रिक्वेस्ट क्यों नहीं? आप मीडिएटर है ना। रैली होती है आपके मंत्रियों के 20 करोड़। सर हम लोग सुबह तक यहीं बैठेंगे, हम लोग सुबह आप दिलवा दीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट अनजस्टिफाइड है। आप एक तरफा बात देख रहे हैं, आप जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, ये गलत है। संजीव कुमार जी एडवोकेट जी मेरी बात सुनिए, आप दबा रहे हैं जनता की आवाज। रिक्वेस्ट है आपसे, आप जो है ये जो है आपकी जो है टेंडरिंग है, आप रिक्वेस्ट है ये लीगल हो जाएगी और हम रिक्वेस्ट है ना, नहीं वो मानते। आपकी इच्छा है। हम सब आप किस तरीके से कर रहे हो? आपको मानसिक तरीके से लॉजिकल तरीके से बैठा हुआ मानना है, ये जो है इसको मार के कर रहा है। आप कहना चाह रहे हैं हम लोगों को मारेंगे, आप कहना चाह रहे हैं हम लोगों को मारेंगे, रात में महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आप मारेंगे हम लोगों को और महिलाओं को उठा के ले जाएंगे, ये आपने कहा है। अभी बात सारा इलीगल हमारा ही अभी बात आपने ये कही है। कानून जहाँ जानते हो क्या? अभी बात आपने ये हर कही चीज के है। अंदर इलीगल डिसाइड कर देते हो आप लोग। कैसे इलीगल है? वैक्सीनेशन इलीगल नहीं है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं दिया है और अचानक से बोल रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन तक आगे नहीं पहुंचा रहे। यहाँ पे कोई एक पर्सन आगे लिए कानून नहीं है, यहाँ पे कोई एक बंदा इसका वो नहीं है, उनको मैं टारगेट करूँ, उनको टारगेट मत करिए। सर आप बस कह दीजिए कमजोर लोगों को यही कानून का ध्यान देंगे, पुलिस की बात कर रहे हैं। आया उनको तो पता है क्या होगा इन्होंने। अरे मैं किससे लूं परमिशन, ये तो बताओ मेरे को। आप बताओ ना, आप कह रहे हो ये बात क्यों ले परमिशन, ये भी बता दो। आपको ज्ञापन देने की भी परमिशन, ज्ञापन देने की परमिशन। अब तो परमिशन लेने की भी परमिशन लेने को कहेंगे। दिखा दीजिए जिसमें, एक मिनट आप मुझे वो ला दिखा दीजिए जिसमें ज्ञापन लिया ही नहीं जाता। 6.5 घंटे मुझे दिखा दीजिए, आज तक तो हुआ नहीं। सर ज्ञापन की बताइए पहले, ज्ञापन 6.5 घंटे नहीं लिया तब हम धरने में मजबूर हुए। 6.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं, जब ज्ञापन नहीं लिया तब हम धरने में मजबूर हुए। 7 घंटे हो गए हैं, इन्होंने ज्ञापन नहीं लिया और ये अब हमारे को कहते हैं, अब ये कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार का फोर्स ये हमारे को साइकोलॉजिकली फोर्स कर रहे हैं इस समय पे। संजीव कुमार जी से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था ये चीज, लेकिन संजीव कुमार जी किससे लेनी पड़ेगी परमिशन वो बता दीजिए सर। पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, बाकी हमारे सारे पुलिस के भाई ठीक कर रहे हैं। ये एक जो है अकेले इनकी बात ऐसी हो रही है। और देखिए वहाँ जाके फोन पे अलग बात जाके कर फोन रहे पे हैं, बात कर रहे हैं। रात को ये फोन पे बात करके किसी से बात करेंगे। बैठेंगे आपस में। बाकी यहाँ पे इंस्पेक्टर दूसरे भी खड़े हैं, इनका क्या नाम है, अरविंद प्रताप जी भी खड़े हैं। अरविंद प्रताप जी को कोई दिक्कत नहीं है, उस इंस्पेक्टर को दिक्कत है। सारे कानून उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने आते हैं और कहता है मैं तुम्हारे पे कुछ फोर्स इस्तेमाल करूंगा। ये नहीं है ये ज्ञापन भी नहीं लेता, ज्ञापन भी नहीं लेता, उसके बाद उसका धक्का दिखा रहे हैं। ये देखो गलत है, देखो गलत है। ये क्या कानून सिखा रहे हैं? हम भी लोगों को बोल रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं हजारों लोग, ये हजारों लोग सुन रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये हो रहा है। और ये अरविंद केजरीवाल जो लड़ने गए हैं पंजाब में,
उनको बताओ कि पंजाब में जाने की जरूरत नहीं थी, अभी तुम्हारे शहर में ही बहुत दिक्कत है। अभी दिल्ली में इतनी दिक्कत है, तुम चले गए पंजाब को भी सुधारने, गंद करने। दिल्ली सुधरा नहीं और वहाँ जाके सुधारने चले गए। अपने आप धरने की पैदाइश और हम लोगों को धरने से मना करता है। दारू की दुकानें खोलने में सही बोली आपने बात। वो खुद जब धरने की पैदाइश हमको धरने से मना करता है। हो ही नहीं सकता। ये सचिवालय में बैठे हुए अपने आप को राजा बना के देखो, 5 स्टार होटल बना रखा है। ये सचिवालय है, ये जनता की सेवा के लिए 5 स्टार होटल बनाया गया है। हम सड़क पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वो 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं। डर दिखा रहे हैं ये पैसे हमारे पैसे से सिक्योरिटी खुद नहीं है लिए थप्पड़ खा खा के। भाई देश का शासन प्रशासन सब गठजोड़ करके संविधान को बर्बाद कर रहे हैं। हमें बस प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, अपने बच्चों को बचाना है। हम अपने बच्चों के लिए आए हैं और ये लोग बोलेंगे हम आतंकवादी हैं, हम बस शांतिवादी हैं, हम बस शांति के लिए आए हैं, प्यार के लिए आए हैं। देश हमारा है। अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे साइन करेगा, उसको ज्ञापन देंगे हम। अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे साइन करेगा, अथॉरिटी जो होगी उसको देंगे। ज्ञापन लेने में इतना तो मैं ये भी चाहूंगा कि यहाँ पे जो भी पुलिस कमिश्नर हैं वो सही ऑफिसर की ड्यूटी लगाए। अगर कोई आपका इंस्पेक्टर जो है धमकी दे रहा है तो ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, ये इलीगल और एक मिनट सुनो, यहाँ जितनी महिलाएं हैं, अच्छे भाई भी एक हमारे मिनट, वकील के। यहाँ जितनी महिलाएं हैं इनसे 1 by 1 इंटरव्यू लो लाइव, ताकि अगर रात में किसी महिला के साथ पुलिस वाले कुछ करते हैं हरकत तो पता लगे ये महिला यहाँ थी। सारी महिलाओं का महिलाओं को ले लो ना। अपना नाम बताइए प्लीज। मैं स्वीटी सैनी दिल्ली से हूँ और मैं अपने घर में बच्चा छोड़ के आई हूँ, छोटा बच्चा है मेरा, और मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ज्ञापन देने आई थी, अपने बच्चे की लाइफ बचाने के लिए। मैं कोई यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन करने नहीं आई थी। तो हमें जो एक हम अपना दुख और जो अपनी तकलीफ हम अपने सीएम साहब को बताने के लिए आए थे, वो एक ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन ले लेते हम अपना, इतनी ठंड में हम लोग क्यों यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे बैठेंगे सड़कों पे? हमें सड़कों पे बैठने का शौक थोड़ी है। ओके, तो हम अपना घर जाते हैं, ज्ञापन दे लेते। हाँ, सिर्फ अपना नाम और कहाँ से? सीमा है, मैं नोएडा से हूँ। मेरा छोटा बच्चा है 11 साल का जो घर पर मेरी वेट कर रहा है, उसके भविष्य के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। मेरे बड़े बच्चे हैं जो कॉलेज में, जिनको कॉलेज नहीं जाने दिया जा रहा। मैं बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है, मुझे उसको स्कूल में डालना है, लेकिन बिना वैक्सीनेशन के स्कूल में नहीं जाने देते। और हम वैक्सीनेशन के अगेंस्ट है। ये कोई बचाने के लिए नहीं है। जिन्होंने लगा लिया है, क्या वो बच पाए हैं या वो बच रहे हैं? आजकल आज मास्क फिर भी लगाना पड़ रहा है आपको, तो आप कैसे बच रहे हैं? हम इसी के लिए सीएम साहब से गुजारिश करते हैं, ज्ञापन देना है, ज्ञापन देने। हमें कोई धरना नहीं करना, कोई प्रदर्शन नहीं करना, आराम से ज्ञापन ले और हमारी बात सुने और उसको समझे। बस यही हमारी गुजारिश है। धन्यवाद। मेरा नाम करीना है, मैं रोहिणी से आई हूँ। मेरी भी 10 साल की छोटी बच्ची है। हर जगह पे मास्क और वैक्सीन और ये सब बताते रहते हैं। हम लोग लाइव में ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कागज लेके आए थे। कागज दिखाइए डॉक्टर साहब, कागज दिखाइए कि हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे, उसके कागज देख लीजिए। बाद में ये भी कहने को ना हो फोकट में बैठ गए आके। सब पूरा ज्ञापन के लिए लेके आए थे। दिखाओ, सब लाइव दिखाओ, सब लाइव दिखाओ। 6.5 घंटे से यहाँ ज्ञापन के लिए बैठे हुए हैं और उस पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं कि हम लोग यहाँ धरना देने आए, हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए। ज्ञापन के पेपर्स हैं, इनको पूरा देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। थोड़ा जगह वो छोड़ो, रोशनी उस पे आने दो। हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज्ञापन ले ले, कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई नेता ज्ञापन लेने हमारा, और ज्ञापन लेने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। 6.5 घंटे हो गए, अभी तक 7 घंटे हो गए हैं। इस ज्ञापन को ये लोग नहीं ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कल दिलाएंगे। हाँ, जो भी अधिकारी है, जो नेता है यहाँ पर, जो चीफ मिनिस्टर के बदले में जो काम कर रहा है, ये 3 पेज का ज्ञापन है मात्र। हालांकि सबूत हमारे पास 400 पेज के हैं, वो नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। ये देखिए 3 पेज का ज्ञापन है। इस ज्ञापन को देने के लिए हम आज दिल्ली सचिवालय आए हैं, पर कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर संजीव कुमार, क्या नाम है? संजीव कुमार है,
वो खुद ही इलीगल काम कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं आप इलीगल काम कर रहे हो। अरे भाई हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। संविधान ये कहता है कि आपके राइट से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आर्टिकल 51 के अंतर्गत देश को बचाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को बचाने का काम कर रहे हैं। यदि कहीं कुछ नुकसान हो रहा है तो उनके बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्लोज जाके ये दिखाओ कि ये उनको देने आए थे, वो उससे दिखाइए हम जरूरी है। संवैधानिक दायित्व पूरा कर रहे हैं। पहले भाई दिखा दीजिए पूरा कि केजरीवाल के नाम था, ये कौन कौन लोग दे रहे हैं, सब दिखा दीजिए ताकि लीगलिटी है ये पूरी कागजों की, पूरी कागजों की लीगलिटी है। कागज देने आए हैं, अब 7 घंटे से ऊपर होने वाले हैं और ये हमारे को है दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली हमारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक बंदे का अलग से नाम पूछ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आप उठ जाइए यहाँ से, नहीं तो देख लीजिए। इस प्रकार की बातें करके कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा पुलिस ऑफिसर, जिसके लिए मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उनकी पोस्टिंग कहीं और करे, दूसरे को बिठाए यहाँ पे जो आगे सही तरीके से संवैधानिक बातें करे और अनलॉफुल फोर्स का इस्तेमाल ना करे हमारे ऊपर। हम शांतिपूर्वक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली हम बैठे हैं यहाँ पे और ये हमारा अधिकार है बैठने का। हमारी बातों की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ जो है बहू बेटियां बैठी हैं, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं और लड़कियां बैठी हैं छोटी छोटी, जिनको स्कूल के अंदर जो है धक्का किया जा रहा है। वो अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर तक और यहाँ पे ये जो पुलिस के अधिकारी हैं ये इनके लिए काम करते हुए हमारे पे ही दबाव दे रहे हैं। मुझे शर्म आती है आज हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, इस चीज को सोच के कि कर क्या रहे हैं ये लोग। आप लोग जो है इन वीडियोस को पहुंचाइए ज़्यादा और मैं चाहूंगा मीडिया के हमारे साथी जो है जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि हमारे ऊपर खतरा हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है कुछ करे हमारे साथ ये। तो इस चीज़ का आप ध्यान कीजिए। हम आपके राष्ट्र के लोग हैं और राष्ट्र को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप जो है हमारी प्रोटेक्शन को देखिए और मीडिया के जितने भी भाई हैं इन चीज़ों को कवर कीजिए। दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठे हैं हम, रात के 9 बज रहे हैं, 17 तारीख फरवरी 2022 आज का दिन है ये। ओके, और तो अपना प्लीज नाम बता दीजिए और कहाँ से? मेरा नाम रजनी है और मैं मोदी नगर से आई हूँ ओके अपनी बेटी के साथ। ओके, ये आपकी बेटी है? हाँ, आपकी बेटी। मेरा नाम मैडम है और सोर्स से स्कूल है और यहाँ पे वैक्सीनेशन के अप्रोच में भी आई हूँ। मेरे नाम बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ज्ञापन देने आए हैं। वो आए, हमारा ज्ञापन ले। हम यहाँ धरने की उससे नहीं आए, लेकिन धरना हमारी मजबूरी है। अगर हमारी आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तो हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी आए या उनके कोई भी अपने बंदा भेजे, हम हमारा ज्ञापन लें और हम घर चले जाएं। नहीं तो हमारी मजबूरी होगी कि हमें रात भर यहाँ रहना होगा, क्योंकि हमें लगा कि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि केजरीवाल जी खुद बोलते हैं कि वो आम जनता से और आम जनता के लिए हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उस कुर्सी पे जाके वो आम नहीं रहे, केले बन गए, अंगूर। अपना नाम बताओ। अंगूर गुच्छे में सेब है। वैक्सीनेशन ना लगवाने पे एंट्री नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं एक ही लेडी, आप अपना नाम बता दीजिए। ओके, एक दूसरे का ले लो, वो सब एक दूसरे का भी ले लो। लेडीज तो इधर उधर, बाकी तो कोई नहीं सेल्फ है। आके भी अपना ले लेना, सेल्फ आके अपना भी ले लेना, सेल्फी मोड में अपना भी डाल लो कि हम भी अपना डिटेल भी बता। दिल्ली तो उम्मीद दिल्ली तो उम्मीद और हम भी खुद नहीं कर सकते भाई, कर रहा हूँ दिल्ली में शहर के कोई दिक्कत ना भाई, मैं तो उनको आके लगना है तो जब उठ के आओगे हम नहीं आऊँगा। अरे वाह होगी केजरीवाल ने भी कोई नहीं, क्योंकि उसने अड़ेगा था अंदाजा दूसरा। तू यो टोटली है, तू यार पवाने में चला जाओ ना, मेरे काम में भी इसी मतलब बढ़िया कोठी बना बना कर लोग बाग चले गए रोनी फ्लैटों में रहने। और सारे लेबर क्लास में कोठियाँ, कोई 1500 रुपये में कमरा दे रखा, कोई 2000 दे रखा। गाँव सिर्फ नाम के रह गया, काम से जडेजा हमारे समझाने का फायदा वो समझाया बहुत बात हमारा। तो लेने वाले भी क्या हमने तो ले ली, हम क्या का विरोध करें,
मगर फायदे में खुद भी पकड़ी जाएगी, रुक जाओ मगर फायदे में खुद भी पकड़ी जाओगी। हेलो हेलो, अपना नाम बता दी। जबरदस्ती लाऊंगा, जबरदस्ती में क्या मेरा रिजल्ट। और मैं नियति हूँ, सखा परिवार, चंडीगढ़ से हूँ। और मैं भी यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए थे हम लोग, और ये लोग हमें अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। और तो और वहाँ से कोई ऑफिसर अधिकारी नहीं आ रहे जो ज्ञापन ले, सिर्फ उनको सिर्फ एक रिसीव की है हमने ज्ञापन, उसका हमें एक रिसीव का देना है लेटर, वो भी नहीं दे रहे, ना वो ज्ञापन लेने के लिए आ रहे हैं। तो हमें मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग भी हैं और पुलिस अधिकारी भी हैं जो गैर कानूनी नियम हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, लेकिन हम ज्ञापन देकर ही जाएंगे। अच्छा